हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द वर्ल्ड बायोग्राफीज़ में। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे भारतीय के बारे में बात करने वाले हैं जो इस समय बहुत बड़ी कंपनी के CEO के रूप में काम कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सुंदर पिचाई के बारे में, जो गूगल और उसकी पेरेंट कंपनी अल्फ़ाबेट के CEO के रूप में काम कर रहे हैं। ये मूल रूप भारत से आते हैं। इन्होंने अपनी ज़्यादातर पढ़ाई भी भारत में ही करी है। आज सिर्फ सुंदर अपने टैलेंट और मेहनत के दम पर ही यहाँ तक पहुँचने में कामयाब रहे। सुंदर पिचाई हमारे देश के लाखों करोड़ों लोगों के लिए किसी इंस्पिरेशन से कम नहीं है। इसीलिए आज हम सुंदर पिचाई के जीवन को शुरू से जानने की कोशिश करेंगे और जानेंगे आखिर कैसे पहले गूगल और फिर अल्फ़ाबेट जैसी कंपनी में CEO बनने में कामयाब रहे। सुंदर पिचाई का जन्म 10 जून 1972 को तमिलनाडु के मदुराई में हुआ था। इनकी मां का नाम लक्ष्मी था। वे पेशे से ही स्टेनोग्राफर थी। वही सुंदर के पिता का नाम रघुनाथ पिचाई था। वे एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हुआ करते थे और उनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी था जहां इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स बनाए जाते थे। सुंदर पिचाई चेन्नई के अशोक नगर में 2 कमरे वाले अपार्टमेंट में रहते थे और वहां पे ही वो बड़े हुए। सुंदर पिचाई एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्मे थे और अच्छे जीवन के लिए उनका पढ़ना बहुत ज़रूरी था। तब बचपन से ही पढ़ाई में काफ़ी अच्छे थे। उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई जवाहर विद्यालय से करी और उसके पिता बताते हैं कि वे बचपन से ही इलेक्ट्रॉनिक्स में भी काफ़ी इंटरेस्टेड रहते थे। तब एक बार उनके घर पर लैंडलाइन टेलीफोन आया था। आपको बता दूँ, टेलीफोन कौन सा पता है? अरे वो जो डायलर वाले फ़ोन नहीं आते थे जिसमें नंबर घुमाना पड़ता था, वो वाला। तो वे इस टेलीफोन को खोलकर चेक करने लगे कि आखिर ये काम कैसे करता है। इसके अलावा अगर उनके पिता भी कोई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट घर लाते तो सुंदर उसको बड़ी रुचि से इंस्पेक्ट किया करते थे। इसके बाद सुंदर ने तय किया कि वे आगे चलकर इंजीनियरिंग ही करेंगे और इसके लिए उन्होंने JEE एग्ज़ाम्स की तैयारी करना शुरू कर दिया। दोस्तों, आपको बता दूं कि हमारे देश का IIT JEE का एग्ज़ाम दुनिया के कुछ सबसे टफ एग्ज़ाम्स में से एक है और सुंदर पिचाई ने उसको क्लियर करके IIT खड़गपुर में एडमिशन लिया। फिर सुंदर पिचाई ने IIT खड़गपुर से मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में BTech करी, जिसके बाद उनको मटेरियल साइंस और सेमीकंडक्टर फिजिक्स पढ़ने के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप भी मिली और उन्होंने स्टैनफोर्ड जैसी नामी यूनिवर्सिटी से MS की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने पहले तो PhD करने का फैसला किया, बट बीच में ही इस आइडिया को ड्रॉप कर दिया। फिर कुछ समय तक एक कंपनी में इंजीनियर और प्रोडक्ट मैनेजर के रूप में काम करते रहे। इसके बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से 2002 में अपनी MBA की पढ़ाई पूरी की। MBA करने के बाद उनके पास नौकरी करने के कई सारे ऑफर्स आए, पर उन्होंने मैकेंजी एंड कंपनी में काम करना बेहतर समझा। अगले कुछ समय तक वे इसी कंपनी में काम करते रहे। इसके बाद 2004 में उन्होंने गूगल ज्वाइन किया। शुरुआत में उन्होंने गूगल सर्च टूलबार पर एक छोटी टीम के साथ काम करा। इसके बाद उन्होंने गूगल के कई अलग प्रोडक्ट्स पर भी काम किया है। गूगल के टूलबार की कामयाबी से सुंदर पिचाई को आइडिया आया कि गूगल को खुद का ब्राउज़र बनाना चाहिए। इसी आइडिया को उसके सीनियर और उस वक्त के CEO एरिक स्मिथ से डिस्कस किया, जिन्होंने इस आइडिया को ये कहकर निखार दिया कि इसमें बहुत ही ज़्यादा खर्चा आएगा। लेकिन सुंदर ने मन बना दिया था कि वे इस आइडिया को हकीकत बना के रहेंगे। इसीलिए उन्होंने गूगल के को-फाउंडर लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन को अपना ब्राउज़र लॉन्च करने के लिए कन्विंस कर लिया। गूगल क्रोम बनाने में सुंदर ने अहम रोल निभाया था। कुछ ही वर्षों में गूगल क्रोम दुनिया भर में लॉन्च हुआ और काफ़ी सफल भी रहा और इसकी मदद से दुनिया भर के टेक वर्ल्ड में सुंदर पिचाई एक जाना माना नाम बन गया। 2008 में सुंदर पिचाई प्रोडक्ट डेवलपमेंट के वाइस प्रेसिडेंट बने। इसके बाद तो वे गूगल में प्रमोट होते ही चले गए और 2012 में वे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बन गए। 2013 में एंडी रॉबिन, जो उस वक्त गूगल एंड्रॉयड प्रोजेक्ट को हेड कर रहे थे, वे किसी दूसरे प्रोजेक्ट पर काम करने चले गए। ऐसे में लैरी पेज ने सुंदर को एंड्रॉयड की जिम्मेदारी दी और 2014 में सुंदर प्रोजेक्ट चीफ बन गए। सुंदर का दबदबा गूगल में बढ़ता ही जा रहा था। 10 अगस्त 2015 को सुंदर पिचाई को गूगल का CEO नियुक्त कर दिया गया। इसी साल गूगल के द्वारा अल्फ़ाबेट कंपनी भी बनाई गई थी, जो कि
वो गूगल की सारी सब्सिडियरी को देखने की जिम्मेदारी रखती थी। इसके अलावा मैं आपको और भी बता दूं कि सुंदर पिचाई ने खुद को गूगल के प्रति लॉयल पाया और इसी कारण वे हमेशा इस कंपनी को दुनिया भर की टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए काम करते रहते हैं। अभी सुंदर पिचाई अल्फ़ाबेट के भी सीईओ है और इस मुकाम पर वे अपनी मेहनत के मुकाम से ही पहुंच सके हैं। गूगल की मैसिव ग्रोथ का कारण कंपनी में हो रहे ज़बरदस्त इनोवेशंस को ही जाता है। इन सब इनोवेशंस के पीछे जो बंदा टीम लीड कर रहा था, आज उसे फाइनली कंपनी के ड्राइवर सीट पर बिठा दिया गया है। अब देखना बस ये है कि पिचाई इसे आगे किस डायरेक्शन में ले जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपको सुंदर पिचाई का एक अनमोल विचार शेयर करना चाहूँगा। वे कहते हैं, अपने सपने के लिए जियो और अपने दिल का सुनो। उन सभी कार्यों को अपना उद्देश्य बनाओ जो तुम्हें उसको करने के लिए उत्तेजित करते हैं। तो दोस्तों, सुंदर पिचाई ने बहुत ही सही कहा है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं और ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा।